अभी अभी मेरे पास एक अर्जेंट केस आया है। चलिए मेरे साथ मिलके उसे सॉल्व करते हैं। जरा मरीज की हालत तो देखिए। इसे अचानक बहुत तेज बुखार चढ़ा है और शरीर ठंड से कांप रहा है। इसे देख के तो लग रहा है जैसे कोई वायरल फ्लू हो, है ना? लेकिन रुकिए, ये केस इतना सीधा नहीं है। जरा मरीज को ध्यान से देखते हैं। मरीज अपने काफ मसल्स यानी पिंडलियों को पकड़ के दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन एक मिनट, फ्लू में इतना ज्यादा भयानक दर्द काफ मसल्स में तो शायद नहीं होता। लगता है यही हमारा पहला क्लू है। चलिए अब हम अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मरीज के सैंपल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं। और ये रही रिपोर्ट्स। अरे लैब रिपोर्ट्स तो आ गई, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो कुछ ही नहीं दिख रहा। लगता है हमारा मुजरिम भेस बदलने में काफी माहिर है और ये छिप रहा है। पर कोई बात नहीं, हमारे पास एक और भी तरीका है। चलो अपनी स्पेशल इक्विपमेंट निकालते हैं, डार्क फील्ड मोड ऑन करते हैं। वो देखो, क्या आपको दिखा अपनी स्क्रीन पर एक चमकता हुआ स्प्रिंग जैसा बैक्टीरिया? यही तो है हमारा प्राइम सस्पेक्ट, लेप्टोस्पायरा। अरे ये तो हमारी वांटेड लिस्ट में है। चलिए इसकी फाइल देखते हैं। इसे लेप्टो द स्पाइरोकीट्स भी कहते हैं और ये एक कॉर्क स्क्रू जैसा बैक्टीरिया है जो बहुत तेजी से चलता है और छिपने में तो उस्ताद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मुजरिम लेप्टोस्पायरा मरीज के शरीर में आया कैसे? चलिए मरीज के पिछले 10 दिनों की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं और क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं। अरे ये पेशेंट तो बारिश में गया था और बारिश के गंदे पानी से इसका कांटेक्ट हुआ है। चलो जरा और ध्यान से देखते हैं, शायद हमें और कोई भी क्लू मिले। अरे वो देखो, क्या आपको दिखा लेप्टोस्पायरा का दोस्त रैट? ये तो उसका पुराना साथी है। आपको पता है ये बैक्टीरिया इस रैट की किडनी में छुपा बैठा रहता है और यूरिन के रास्ते पानी में आ जाता है और पानी को कंटामिनेट कर देता है। और मैंने कल मरीज के पैर में एक छोटा सा कट भी देखा था। बस वहीं से ये लेप्टोस्पायरा इस पेशेंट की बॉडी में आया है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर बॉडी में कट नहीं भी होता तब भी ये इन्फेक्शन हो सकता था। ये लेप्टोस्पायरा इतना शातिर है कि अगर गंदा पानी आंख, नाक या म्यूकस मेम्ब्रेन में भी चला जाता तो वो आसानी से बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। अब जब हमें कल्प्रिट आइडेंटिफाई हो चुका है तो अब हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये केस 2 अलग अलग डायरेक्शन ले सकता है। रास्ता एक, जिसमें लगभग 90% केसेस में बीमारी एंड एक ट्रिक रह सकती है, मतलब पेशेंट को बुखार रहेगा, काफ मसल में पेन रहेगा, लेकिन कंडीशन कंट्रोल में रहेगी और पेशेंट रिकवर कर सकता है। लेकिन हम रास्ता 2 को इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे हम वेल्स डिजीज कहते हैं। अगर पेशेंट इस डेंजर जोन की तरफ चला गया तो हमें एक खतरनाक तिगड़ी दिखाई दे सकती है। सबसे पहले जॉइंटिस डेवलप हो सकता है, जो सीवियर हेपेटाइटिस की वजह से होता है। इसके बाद रीनल फेलियर हो सकता है, जिसमें किडनी का फंक्शन धीरे धीरे गिरने लग सकता है, और सीवियर केसेस में हैमरेज हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, स्पेशली लंग्स में। पेशेंट अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन रिस्क क्लियरली प्रेजेंट है और इस पॉइंट पर हम वेट नहीं कर सकते। पीसीआर और सीरोलॉजी में कंफर्मेशन आने में टाइम लग सकता है और तब तक पेशेंट डेंजर जोन में जा सकता है। क्योंकि हमारा क्लिनिकल सस्पिशन स्ट्रांग है, इसलिए हम लैब कंफर्मेशन का वेट किए बिना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंतजाम करते हैं सबसे बेस्ट हथियार का, डॉक्सीसाइक्लिन का। ये एक शानदार मूव है, 1 शॉट 2 किल्स। ये डॉक्सीसाइक्लिन ना सिर्फ लेप्टो को मारेगा, बल्कि अगर रिकेट्सिया जैसा कोई और दुश्मन भी हुआ तो उसे भी खत्म कर देगा। ये हमारा हथियार काम कर गया। मरीज का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया है और वो है खतरे से बाहर। हमने एक जान बचा ली। लेकिन जाने से पहले एक गोल्डन रूल अपनी डायरी में नोट कर लो, रेड पी इज नॉट क्लीन, इट नीड्स डॉक्सीसाइक्लिन। अगली बार अगर आपको किसी तेज बुखार के साथ पैरों में बहुत दर्द, स्पेशली काफ्स मसल में, तो समझ जाना कि मुजरिम कौन है और उसे कैसे पकड़ना है। केस क्लोज्ड, ओवर एंड आउट। अगर आपको मेरे साथ कोई और केस सॉल्व करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले केस के साथ। टिल देन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।